आज 12 जनवरी है और भारतवर्ष के इतिहास में कई ऐसे दिन हैं जो अविस्मरणीय है, जिसके अपनी इस देश की संस्कृति से, अपनी विचारधाराओं से, अपनी परंपराओं से सीधे सीधे संबंध है। ऐसा ही दिन 12 जनवरी भी है, क्योंकि इस दिन युवाओं के प्रणेता और बहुत बड़े विचारक और जीवन भर युवा को मोटिवेट करने वाले, युवा को मोटिवेट कर उनके जीवन में को सही दिशा देने वाले अमर हुतात्मा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आज इस 12 जनवरी के दिन पूरे देशवासियों को युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं मैं, इसके लिए कि इस दिवस को युवा दिवस के रूप में ही देश मनाता है और पूरी दुनिया मनाती है। आज कुछ स्पेशल दिन भी है, मेरे देश के लिए भी है और व्यक्तिगत मेरे लिए भी है। मेरे फेसबुक फ्रेंड जितने हैं उसमें से 216 लोगों का आज जन्मदिन भी है। मैं सभी ऐसे 216 अपने मित्रों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूं। इस 216 लोगों में से 2 लोग स्पेशल हैं। एक मेरी प्यारी बहना खुशबू सिंह, उनका भी आज जन्मदिन है। हम लोग प्यार से उन्हें रानी बुलाते हैं, हमारी सबसे छोटी बहन है, उनका भी आज जन्मदिन है। और एक मेरे प्रिय मित्र किसलय किशोर जी का भी आज जन्मदिन है। मैं इन दोनों को भी, खुशबू रानी को बहुत आशीर्वाद और किसलय किशोर जी को बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के लिए। आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और 12 जनवरी को जिनका जन्मदिन हो, कुछ न कुछ स्पेशल ज़रूर परमात्मा ने उनके लिए सोचा होगा। आप लोग स्पेशल है जिनका भी आज जन्मदिन है। फिलहाल मैं युवा दिवस पे आता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी मित्रों से, सभी बच्चों से भी जो मुझे सुन पा रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुनेंगे। एक समय ऐसा था, इस महान देश को पाखंडियों का, सपेरों का, अंधविश्वासों का, अंधभक्तों का, पुजेरियों का, ऐसे लोगों का देश कहा जाता था। लोग, हमारे पूर्वज जब पीपल की पूजा किया करते थे तो पश्चिमी देश के लोग कहते थे कि ये सब अंधविश्वासी है, पेड़ का पूजा करता है। तब उनको पता नहीं था कि ये वैज्ञानिक तर्कों के साथ, वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ इस देश के लोग जीते हैं और उनकी परंपरा भी उन मान्यताओं को जीता है। पीपल की पूजा हम जब करते थे तो वो हमें अंधविश्वासी बताते थे। उन्होंने सैकड़ों साल के रिसर्च के बाद ये पाया कि पीपल का पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रदान करता है, जीवनदायिनी पेड़ है। तब उन्होंने माना कि भाई वो लोग अंधविश्वासी नहीं थे, वो लोग तो बहुत ही नॉलेज वाले लोग थे जो नेचर के साथ जुड़ के जीवन जीते थे। एक ऐसा समय भारत देश का था जब पूरे देश को पाखंडियों का ही, सपेरों का, अंधविश्वासों का, पाखंड को फॉलो करने वाले ऐसे लोगों का देश कहा जाता था। उस समय विवेकानंद जी, एक शिकागो में सम्मेलन हुआ था। पूरे विश्व के सभी विचारक वहाँ पहुँचे थे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ हुआ था। जिस सम्मेलन में विवेकानंद जी भी वहाँ गए थे। एक बहुत ही सुंदर रचना किसी अच्छे कलमकार ने की है, उनका नाम मैं इस समय भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी लिखी हुई एक कविता है विवेकानंद जी की जीवनी के ऊपर। मैं वो कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उस कविता में ही उस समय जो भारत की स्थिति थी और कैसी स्थिति थी और उस स्थिति में विवेकानंद ने भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे विश्व पटल पर स्थापित कर दिया था, ये सारी जो कहानियाँ हैं उस कविता में ही आता है। आप ध्यान से उस कविता को सुनेंगे कि जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव गान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पे जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के ये तब दुनिया को लगता था, हम अंध भक्त हैं पंडों के यह तब दुनिया को लगता था। वे कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुँचाए एक युवा संत भी इस भारत की माटी का। ताली बजाइए एक बार। जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समुचित मौन हुई, वही शिकागो सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समुचित मौन हुई, सब मान गए उस ज्ञानी को तो सबकी बुद्धि गौन हुई।
सब धर्मों को आदर देते वे बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा की पानी में। भारत का चिंतन कहता है सारा विश्व हमारा है, अरे भारत ने ही तो दुनिया की हर संस्कृति को स्वीकारा है। अति पुरातन शास्त्र में जग में इसी देश की गाथा है, और सभी देश है धर्म देश, पर माँ तो भारत माता है, और माँ तो भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, उस युवा संत ने सार बताया भारत को सब धर्मों का। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए, भारत का वैभव दिखलाकर वो नेत्र सभी के खोल गए। भारत के यशो पताका के, भारत के यशो पताका के नवगीत बने, नव छंद बने, वो युवा संत सन्यासी ही भारत के विवेकानंद बने। एक बार ताली बजाइए उनके लिए। और उन्होंने हमें कुछ सिखाया भी है कि लक्ष्य बनाकर साहस से बढ़ना हम सबको सिखलाया, विघ्नों से बाधाओं से लड़ना हम सबको सिखलाया। वे कहते थे कि निर्धन की सेवा ही धर्म हमारा हो, इस सस्य श्यामला वसुधा का सेवा ही कर्म हमारा हो। हमें अतुलित बल साहस है, हम बहुत दूर तक जाएंगे, भारत माता की जय करने हम पूर्ण विश्व में छाएंगे। वो अंधकाल के लड़ने को, वो अंधकार से लड़ने को युवकों के मन के द्वंद्व बने, वो युवा संत सन्यासी ही भारत के विवेकानंद बने। ऐसे महान संत का आज जन्म दिवस है, और उनके जन्म दिवस पर हमें उनको याद करना चाहिए। उन्होंने जो युवाओं के लिए मैसेज दिया है, उन संदेशों को याद करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में धारण कर इस भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। हम विवेकानंद जी के द्वारा कहे हुए वचनों को, उनके द्वारा दिए हुए संदेशों को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके जैसे साहसी वीर और बहादुर बनेंगे, और हमारा देश फिर से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश पूरे विश्व को दिशा देगा, पूरे मानव जाति का कल्याण करेगा। फिर से एक बार सबको युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।